हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, पिछले क्लास तक जितना पढ़ाया तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। जिन लोग पिछला क्लास अटेंड नहीं किए थे, वीडियो का लिंक मांग लेना, आपको दे देंगे, आप उसको देख लेना भाई। ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देन अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी माइनस 1, देन प्रूव दैट 1 प्लस सी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन 2n 1 प्लस एन एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस एन बाई एक्स। ठीक, आप देखिएगा इस क्वेश्चन में जो गिवन दैट है उसी को लेकर चलते हैं। बताइए क्या दिया हुआ है, बताइए गिवन दैट क्या है। क्वेश्चन में गिवन दैट है x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, आप क्या करो, इसमें x के बाद 1 बाई एक्स निकालो। क्या निकालो, तो 1 बाई एक्स कैसे निकालेंगे, अलग से निकालना ना। तो 1 बाई एक्स, नीचे में x के पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो कोई भी बता सकता है x के पावर कितना हो जाएगा, -1 होगा। पावर बदल का चिन्ह बदल जाता है, साइन। अब x के पावर -1 हुआ तो x का जो वैल्यू अभी लिखे उसको यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस क्या हो गया, आई साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ लगाओ डिमार्मर थ्योरम। डिमार्मर थ्योरम में पढ़ाया था आप लोगों को, आवाज़ चेक कियो, ठीक है ना, आवाज़ चेक कियो, ईयरफोन लगा, ठीक। तो डिमार्मर थ्योरम क्या बताया था, पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए। पहला किस में होना चाहिए, कॉस में, दूसरा किस में होना चाहिए, साइन में, और साइन के सामने आई लगा हो तब जाके डिमार्मर थ्योरम लगता है। तो डिमार्मर थ्योरम ये कहता है कि जो पावर में है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। ठीक, डिमार्मर थ्योरम लगाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो, दोनों का एंगल सेम टू सेम होना चाहिए, तब लगता है। अब आप आगे बताइए, कॉस माइनस थीटा मैं पढ़ा चुका हूँ, कितना होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस को पीछे फेंक देता है एंगल। क्लियर हुआ, कॉस वाला माइनस को खा जाता है और साइन वाला माइनस को पीछे फेंक देता है। क्लियर हुआ। इतना होने के बाद ये हो गया 1 बाई एक्स का वैल्यू। अब आप क्या करो, x प्लस 1 बाई एक्स ये निकालो। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है बताओ, बोलो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर हुआ। और 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो, प्लस में अभी निकाले कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। जो वैल्यू दोनों का था उसको अपन रख दिया, प्लस किया बीचों बीच में, तो सीधी सी बात है ये माइनस और ये प्लस के नाम से आपस में कट जाएगा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इतना होने के बाद अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है, उसका भी यूज़ करो। क्वेश्चन में बोला है अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर। क्लियर हुआ। इज इक्वल टू क्या दिया है, एन सी माइनस 1। इसको भी यूज़ करो। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए सीधी सी बात है, पहला स्टेप होगा अंडर रूट को हटाओ। किसको हटाओ, अंडर रूट। अंडर रूट को बिना हटाए आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो अंडर रूट को हटाने के चक्कर में आप दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग, वर्ग, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और पावर 2 कर दूँ तो 2 और 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। इस नाम से दोनों साइड का वर्ग करता हूँ। तो जैसे ही मैं वर्ग करूँगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और दोनों साइड में क्या लगा दिया, स्क्वायरिंग। जो काम LHS में वही काम RHS में। तो यहाँ पर 2 कट जाते हैं ऐसा, हालांकि एग्जाम हॉल में से काट के मत दिखाना, बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इतना होने के बाद अब इसको जमा दो भाई। इसको पहले तोड़ो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, कितना होगा बताइए, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही होता है फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डायरेक्ट कितना कर सकता हूँ ना। अब इसके बाद बताएं कितना हो गया, बताओ, बोलो, 1 माइनस क्या हो गया, सी स्क्वायर। अब जमाइए थोड़ा सा, सी को एक तरफ करो, कितना कितना हो जाएगा बताओ, सी को एक तरफ करोगे तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये माइनस सी स्क्वायर उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये 1, तो 1 को इधर लाओगे तो 1 माइनस 1 लिख देता हूँ, और ये माइनस वाले को इधर ले आता हूँ 2nc। क्लियर हो गया। यहाँ दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा, सी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस 1, और ये तो कट गया, और क्या बचा बताओ, बोलो, 2nc। ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बताएं आप कितना कितना बचा, दिखाइए, 2nc।
अब 2nc इज इक्वल टू क्या बचा है बताओ, बोलो सी स्क्वायर और क्या बचा है एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब ये सी स्क्वायर एक ठो सी, एक ठो घटेगा सी सी, यहाँ एक ठो सी बचेगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो एन स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या बचा 2n। तो सी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, ये वाला पोर्सन को नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1। ऐसे डब्बे में घेर रहा हूँ, मत घेरना। ये सी का वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया सी। आगे जाके इसमें ना 1/c यूज़ करना पड़ता है, तो यहीं से 1/c कर लो, इसको पलट लो, सी को पलट के लिख लो 1/c। जो काम RHS किए वही काम LHS में, इसको मैं पलटा तो ये भी पलटाएगा, तो पलटाएगा तो नीचे वाला ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर वाला नीचे लिखा जाएगा, क्लियर हुआ। ये 1/c लिख लो क्योंकि यूज़ पढ़ने वाला है। अब जो है, अब क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है उसको पकड़ लो। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, LHS लेता हूँ 1+c cos थीटा इज इक्वल टू, जो लाना है वो तो लाना ही है, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पास वैल्यू को बताओ डायरेक्ट, 1 प्लस वैल्यू उसको देखना कितना कितना करेंगे, ठीक है। इसमें LHS से RHS लाना मुश्किल हो जाएगा, CU का वैल्यू रखते कहाँ बनेगा, फिर यहाँ लाओगे। एक काम करो RHS लेके बनाओ, इसमें RHS लेके बनाओ, RHS लेके चलो और क्या ला के दिखाओ LHS, एक ही मतलब है ना, RHS लेके चलो LHS लाओ या LHS लेके चलो RHS लाओ। तो कितना हो जाएगा बताओ, RHS क्या है C/2n 1 + nx और 1 + n/x, यही है, क्लियर है मैटर। अब वैल्यू को यहाँ रखते जाओ, चलो बताना। यहाँ पहले C/2n, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, अंदर एक काम करो गुणा कर लो। कैसे गुणा कर लो, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 1 + n/x होगा, हो गया। फिर nx का मल्टीप्लाई दोनों में करो तो nx, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, nn कितना हो गया n² और x ऊपर और नीचे कट जाएगा। अब आप आगे बताइए, इसको देखना मैं क्या कर रहा हूँ आगे। यहाँ बचा है C/2n बचा है, ठीक है ना। अब यहाँ काम करो आप, इसका दोनों से ना nn वाले को अलग करो, जैसे 1 + n², इसको और इसको एक साथ लिख दिया। उसके बाद ये और ये, इन दोनों से मैं कॉमन निकाल देता हूँ n, तो क्या बचेगा 1/x प्लस क्या बचेगा x, ठीक है ना, x² नहीं है जी, इससे और इससे कॉमन क्या निकाला हूँ n, तो क्या बचा 1/x प्लस x बचा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर C/2n हो गया, 1 प्लस क्या बचा n² प्लस n, 1/x प्लस x का वैल्यू दिखाई इधर, देखिए ये जो वैल्यू है x + 1/x, इसका वैल्यू कितना है 2 cos थीटा, है ना। इस वैल्यू को यहाँ रखो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2 cos थीटा हो गया, C/2n हो गया ना। अब यहाँ इसको थोड़ा जमा के लिख दो, जैसे बुक में लिखा है आपके, ठीक है ना। एक मिनट, इसको क्या करो आप, इसको कितना था 1/x प्लस क्या था x था ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद थोड़ा इसको जमाते हैं, कितना कितना आएगा बताना। आप क्या करो, इसमें ये c है, ये 2n को लगाओ इसके नीचे में और इसके नीचे में, 2n को अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 + n² और अपॉन 2n, और यहाँ पास बच्चा है 2n cos थीटा, आगे पीछे लिखूंगा तो अपॉन क्या हो गया 2n, अंदर करोगे तो इसके साथ इसके दोनों अपॉन में जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा कट जाएगा। अब 2n जब कट गया तब आप आगे देखना, ये c है। अब आप बताना 1 + n² अपॉन 2n, जरा देखो इसको, इसका वैल्यू क्या है 1/c है, और यहाँ पर क्या बचा cos थीटा, क्लियर है। अंदर इसका मल्टीप्लाई करो, c का इसके साथ करोगे तो क्या बचेगा 1, कट जाएगा, यहाँ लगाओगे c तो क्या बचा c cos थीटा, ठीक है ना। यही आपको लाना था, क्लियर हो गया ना, ठीक। नोट डाउन करेंगे जल्दी फटाफट। ऑनलाइन वालों को समझ में आए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, रिप्लाई कर दीजिएगा फटाफट।
रिप्लाई करेंगे ऑनलाइन वाले, कुछ दिक्कत थोड़ी जा रहे हैं। आवाज़ देखो, उसको काम लगाया रहा करो ना, उसको एक साइड में लगाया रहा करो, ठीक है। दूसरा बोर्ड दिखा दीजिए, एक साइड का हो गया बोर्ड। दिक्कत हो रहा हो तो इधर बैठ जाया करो ना, अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, जहाँ, क्योंकि लैपटॉप रखा है। इस साइड का हो गया ना। देखो जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनल एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ विश्वविद्यालय में थोड़ा मात्रा में जुड़ता है, 4-5% इस टाइप का, समझ गए ना। लेकिन उसका कोई खास महत्व तो नहीं रहता है। इसलिए अगर आप मेन एग्ज़ाम में फेल हो गए तो इंटरनल में आप टॉप मारे रहो, समझ गए, आप फेल ही कहलाओगे। और अगर आप इंटरनल में फेल हो गए या बहुत कम नंबर पाए हो और मेन एग्ज़ाम में ठीक ठाक स्कोर कर लिए तो आपका परसेंट अच्छा खासा बनता है। इसलिए इंटरनल अच्छा बनेगा ही अगर आप ठीक ठाक से पढ़ रहे हो तो। नहीं समझ, इंटरनल एग्ज़ाम लिया इसलिए जाता है, पहले नहीं होता था। इंटरनल एग्ज़ाम लिया इसलिए जाता है ताकि बच्चे लोग थोड़ा सा एग्रेसिव हो पढ़ाई करने के लिए, समझ गए। नहीं तो इंटरनल एग्ज़ाम ऐसे भी दिसंबर जनवरी के आसपास ही होता है, जनवरी में होता है मेरे ख्याल से। कब बोल रहे हैं? सितंबर में। तो इंटरनल नहीं होगा, वो इंटरनल नहीं होगा। वो क्या बोली? इंटरनल है तो बोलते नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ और इंटरनल ले रहे हो बोलना। भाई कुछ पढ़ाओ भी और इंटरनल लो बोलना। वो तो 2 दिन में आके निपटा देंगे सिलेबस को कॉलेज में। उनको बोलो ढंग से पढ़ाओ, फिर इंटरनल हम दे देंगे बोलना।
कौन कॉलेज वाले हो आप? GDC सेमेस्टर वाले हो? अच्छा, सेमेस्टर इसी नाम से ले रहे हैं। जल्दी तो ठीक पढ़ा रहे हैं कॉलेज में? क्या चीज? एक दिन? 3 दिन? कितना दिन लगा है कॉलेज तो आपका फिर अभी तक टोटल? पढ़ा रहे हैं ना ठीक से तो कॉलेज में? ठीक। चलो हो गया। चलो ये वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ग्रुप में जुड़े हो ना, मैसेज जाता है ना क्लास, उसके बारे में उस दिन डाला था कि वीडियो का लिंक भेज रहे हैं, देख मिल जाएगा, आप देख लेना, बाद नोट कर लेना। चलो आज लेट लबाट हुआ था क्लास बहुत ज़्यादा। दिखाओ उधर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिखा है? अल्फा बीटा इक्वेशन x² - 2x + 4 = 0 के रूट हैं। अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना? एंड तो देन प्रूव दैट अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n + 1 cos n π/3। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसमें सबसे पहली बात गिवन दैट क्या दिया है, क्या दिया हुआ है गिवन दैट बताओ। x के पावर 2 - 2x + 4 इज इक्वल टू क्या दिया है? 0। क्लियर है? इसको पहले सिंप्लीफाई किया करो, जितना सिंपल कर सकते हो। क्वेश्चन को देख के आप आसानी से समझ गए होगे, 10वीं क्लास में इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन बनाए हो आप। कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? ax² + bx + c = 0। वर्ग समीकरण पढ़ते थे, क्या फार्मूला बनता था इसका बताओ? -b अंडर रूट में बताइए, बोलो b² - 4ac/2a। यहाँ कंपेयर कर लो, a का वैल्यू कुछ नहीं, हमारे सामने क्या है 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 4 का, इतना कंपेयर तो कर ही सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताओ, बोलो x बराबर, बोलो माइनस, पहले फार्मूला लिख देता हूँ, -b अंडर रूट में b² - 4ac/2a। आप एग्जाम हॉल में मत लिखना, डायरेक्ट बनाना, ठीक है? तो बताइए b का वैल्यू -2, यहाँ b का वैल्यू -2, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4। क्लियर हुआ? अपॉन 2a, a का वैल्यू 1। क्लियर हुआ? फिर आगे बताइए, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये माइनस के स्क्वायर प्लस 4 चौक कितना हो गया? 16, अपॉन कितना हो गया? 2। तो क्या हो गया? 2 प्लस माइनस में 4 - 16 क्या बचेगा? -12/2। क्लियर है यहाँ तक? इतना होने के बाद अब देखिए माइनस में आ गया, अंडर रूट से माइनस आसानी से निकाल नहीं सकते, इसी नाम से ऐसे कंडीशन के लिए एक वैल्यू बताया जाता है I²। I² का वैल्यू -1 होता है, हमेशा याद रखेंगे। क्या होता है? -1। तो माइनस की जगह मैं I² लिख दिया। क्या लिख दिया? I², क्योंकि I² का वैल्यू क्या होता है? -1। क्लियर हो गया? नहीं पता था क्या आप लोगों को? पता है ना, 11वीं बार तो पढ़े हो, ठीक। तो यहाँ बस 2 है प्लस माइनस में, I² अंडर रूट से बाहर निकल के आई हो जाएगा। 12 को तोड़ोगे तो कोई भी मेरे ख्याल से बता देगा, 12 को क्या तोड़ते हैं बताओ, बोलो 2 अंडर रूट 3। ऐसे तोड़ोगे ना? पता है ना कैसे तोड़ते हैं, उसको थोड़ी सिखाना पड़ेगा। तो बताओ, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस i अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस i अंडर रूट 3। क्लियर है? ये वैल्यू किसका हो गया? x का। क्लियर हुआ? अब x का वैल्यू में ये फार्मूला में प्लस माइनस है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 2 वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। एक वैल्यू जो होगा वो किस में ले लिया? प्लस में, और एक वैल्यू जो है वो किस में ले लिया? माइनस में। क्लियर हो गया? एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस में। क्लियर हो गया? एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस होने के बाद एक को मान देना अल्फा और एक को मान देना बीटा। क्यों माने अल्फा बीटा? अल्फा क्यों माने? क्योंकि कोचिंग का नाम अल्फा है, ठीक है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 2 रूट, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, आगे जाके हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। इक्वेशन जो था ये कितने पावर का था? मैक्सिमम कितना डिग्री था उसका? पावर कितना था? मैक्सिमम कितना पावर का था? 2, तो उसका 2 रूट निकलता है।
अगर 3 होता तो कितना रूट निकलता? रूट मतलब समझते हो, रूट मतलब हिंदी में मूल, रूट बोल देता हूँ समझ जाएगा, थोड़ा इंग्लिश सीखा करो, ठीक है ना। यहाँ हिंदी में लिखा है मूल और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट, ROOT। मैक्सिमम पावर कितना है? 2, तो 2 ही रूट निकल सकते हैं। 3 रहता है तो 3, 4 रहता है तो 4, किसी की पावर 7 है तो कितना रूट निकलेगा? 7। समझ गए ना। यहाँ कितना पावर था? 2, कितना रूट निकलेगा? 2। तो एक को मान दिया अल्फा, एक को मान दिया बीटा, प्लस वाले को अल्फा, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं प्लस वाले का अल्फा मानो तो आप भी मानो, आप माइनस वाले को भी अल्फा ले सकते हो। क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिए, आपको निकालना क्या है? ये निकालना है, ये निकालना है। इसको मैं देखिए, इसको यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा बताना। अल्फा पावर n, LHS का लिख लेना ना, मैं नहीं लिख पाया, अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। ठीक, चलिए बताए अल्फा किसको माने? 1 प्लस अंडर रूट आई भी था ना, भूल गया लिखना, आई लिखना भूल गया इसमें, चलो ठीक, आई। और ये बताइए 1 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पर n। क्लियर हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो आप मुझे बताना क्या क्या कर सकते हैं। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डिमार्मर थ्योरम। तो जनरली हर क्वेश्चन किससे बनना होता है? डिमार्मर थ्योरम से बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डिमार्मर थ्योरम में पहला कॉस होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए, दोनों के बीच प्लस लगा होना चाहिए, पहला क्लास से पढ़ाते आ रहा हूँ, है ना। ठीक, तो पहला साइन कॉस मिलाने के लिए देखिए मैं क्या हरकत कर रहा हूँ, इसमें ऐसे बड़ा ब्रैकेट डाल के लिखता हूँ, थोड़ा सा अंदर में कुछ करूँगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का गुणा 2 का भाग कर देता हूँ, चल जाएगा। अंदर आखिरकार 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो कहते हो जाना है। टोटल पावर कितना है? n। यहाँ भी वही हरकत करता हूँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब ये 2 को बाहर निकालता हूँ, तो 2 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो पावर n अपना लेते निकलेगा ना, उसका भी तो पावर n है भाई, वो भी तो अपना हक लेते निकलेगा। और यहाँ पर क्या बच गया बताओ, बोलो। यहाँ पर बच गया 1/2 प्लस आई अंडर रूट 3/2 के पावर n। यहाँ पर भी बाहर निकला 2 के पावर n, 1/2 माइनस आई अंडर रूट 3/2 के पावर n। क्लियर है। दोनों से मैं 2 के पावर n को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर क्या बच गया बताओ, बोलो। 1/2 प्लस आई अंडर रूट 3/2। यहाँ पर क्या बचा? 1/2 माइनस आई अंडर रूट 3/2। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2 के पावर n है। अब देखिए 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, कौन बताएगा? कॉस 60 का वैल्यू, पक्का। चलो कॉस 60 को पाई में क्या लिखूंगा? पाई/3। पाई मतलब 180 और बाई 3 करो तो 180/3 कितना आएगा? 3 3 छक्का 18, 60 आ जाएगा ना। ठीक है ना। इसको बताइए साइन में किसका वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2? बताओ। नहीं, साइन 60 का वैल्यू होता है ना, 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2, 60 का होगा ना वैल्यू। 10वीं क्लास में पढ़े भाई ये सब चीज़ों को, ठीक है ना। टेबल बताया भी था एक क्लास में, शुरू क्लास में बता रहा था ना। हाँ, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। और पावर में कितना है इसका? n। यहाँ भी 1/2 को पहले किस में लिखना? कॉस में। और कितना हो जाएगा? साइन पाई/3। क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। डिमार्मर थ्योरम आसानी से लगाते बन जाएगा, क्यों? क्योंकि पहला कॉस में दिया है, दूसरा साइन में दिया है, साइन के सामने क्या लगा है? आई। इसमें डिमार्मर थ्योरम लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि साइन क्या है? प्लस। डिमार्मर थ्योरम कहता है कि दोनों के बीच रिलेशन किस में होना चाहिए? प्लस। लेकिन यहाँ किस में है? माइनस। माइनस को किस में बदलना पड़ेगा? प्लस में। हम 5-6 क्लास से पढ़ रहे हैं, आसानी से आप समझ सकते हो। इसको मैं जानबूझ के लिख लेता हूँ कॉस माइनस पाई/3। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, पहले जैसा आ जाएगा। इसको मैं प्लस लिखता हूँ और लिख देता हूँ साइन माइनस पाई/3। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। रिवर्स में मैथ्स का हर स्टेप पहले स्टेप के इक्वल होता है, रिवर्स सॉल्व करोगे तो पहले जैसा आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास क्या है बताइए? यहाँ पास इसका पावर कितना है? n, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पास अब बताना मुझे, ये 2 के पावर n था, यहाँ पास कितना बचा है? कॉस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3। क्लियर है। अब पावर कितना है? n। ठीक है भाई। अब बताइए, आप मुझे बताना
पहला कॉस में है, दूसरा साइन में है, दोनों के बीच रिलेशन किस में है, प्लस में। डिमार्मर थ्योरम लग सकता है। और दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए, कोण सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? बताइए, पहला कॉस में है, दूसरा साइन में, साइन के सामने क्या लगा है, आई लगा है, और दोनों के क्या लगा है, एंगल सेम है, -π/3 -π/3। डिमार्मर थ्योरम लगा सकते हो। क्या कहता है डिमार्मर थ्योरम, बताएंगे। डिमार्मर थ्योरम कहता है पावर जो n है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस कितना हो जाएगा, n π/3 प्लस आई साइन कितना हो जाएगा, n π/3। क्लियर हो गया? यहाँ भी डिमार्मर थ्योरम लगाओ, जो पावर है एंगल के साथ आके गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -n π/3। क्लियर है? और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन -n π/3। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। इतना होने के बाद अब आप देखना, जूम करो। अब बताइए कितना कितना हो जाएगा, 2 के पावर n, क्या क्या बचा, cos n π/3 प्लस आई साइन n π/3। cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस cos n π/3। क्लियर हुआ? अब फिर वापस कर दो, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस को बाहर फेंक देता है, होता है ना? नहीं आया समझ में? ठीक, ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 के पावर n, और 2 बार cos है तो कितना हो जाएगा, cos n π/3। क्लियर है? बताइए, ये 2 के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, n+1, और कितना हो गया, cos n π/3। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया कौन सा, RHS। यही लाना था, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, दिखा दीजिए। ऑनलाइन में जी सबको क्लियर हो गया? थोड़ा रिप्लाई करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि मुझे समझ में आए कि सबको ओके चल रहा है। मैं आप लोगों का चैटिंग को लगातार देख रहा हूँ आप लोग। और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास होगा जी, होगा, हीरा मोती। अभी मैथ्स को करो, बैच नहीं बन पाए इसलिए अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया। चलो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, तो बीच बीच में रिप्लाई करेंगे आप लोग ना। आवाज़ ठीक है ना? ठीक। आवाज़ आया? आ गया आवाज़? ठीक। अब मेरी बात को सुन लीजिए। हफ्ते में एक दिन आप लोग का टेस्ट लेना है। संडे का क्लास आप लोग का बंद रहता है। मेरी तो इच्छा यही रहेगी कि संडे को आप लोग टेस्ट के लिए आया करो, क्योंकि ना सोमवार से मैं प्रॉपर क्या है ना, अब आप लोग जान रहे हो कॉलेज का पढ़ाई, कॉलेज भी लेट में स्टार्ट हुआ है, बैच यहाँ लेट में चालू होता है। अभी और भीड़ आएगा, देखना 1 महीने के अंदर सब आएंगे। सब लोग अभी सेल्फ स्टडी कर लेंगे वाले मूड में बैठे हैं। एक बार इंटरनल एग्ज़ाम में फेल हो गए ना, फिर ढूंढेंगे अब करें क्या, समझ गए ना? तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आप लोगों की क्लास चल रही है इसी टाइम में। मैं तो चाह रहा हूँ कि क्लास को डिस्टर्ब मत करो, संडे को टेस्ट दे दिया करो, लेकिन गायब मत होना टेस्ट के दिन, ठीक है ना? तो आज मैं टेस्ट के लिए शुरुआत में क्वेश्चन इसलिए दिया था बनाने को, ताकि मैं थोड़ा कंडीशन आप लोगों को देख सकूँ। खैर आप और बाकी लोग आए नहीं से पानी गिर रहा था, ठीक है ना? अब खैर उसको मत चेक कराओ, अभी ज़्यादा हुआ नहीं है। कल हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आज को रहने दो क्लास को, ठीक है ना? ये लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप लोग घर में नोट कर लेना या फ़ोटो क्लिक कर लो अभी, ठीक है ना? तो कल आप लोग आना 7:30 बजे, ठीक है ना? कल रहूँगा मैं ही, कल चालू कर देंगे टाइम पे, ठीक है? तो अभी तक जितना पढ़ा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ना जल्दी कैच करो, थोड़ा स्पीड लेना है कोर्स को मेरे को, ठीक है ना? ठीक है, मतलब थोड़ा सा बता दिया करो कि सर अब ठीक है, अब आप और हमारे बीच का रिश्ता ठीक हो गया, तो समझने में लगता है ना कुछ दिन। स्टाइल सर का और आप लोगों को पढ़ने की स्टाइल में जो भी समझ में आता है थोड़ा फास्ट लेंगे अपन, ठीक है ना? तो आज का क्लास को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी? ऑनलाइन वाले भी, ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है अच्छे से, क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? दिक्कत हो रहा है क्या? बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रहा है क्या देखने में? यहाँ तक तो मुझे क्लियर दिख रहा है डिस्प्ले में। ठीक है, फिर अगले क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है ना? कल टाइम पे चालू करेंगे क्लास को, ठीक है? ओके, थैंक यू।